3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। श्री दिगंबर जायसवाल जैन समाज ने बढ़ाए सेवा के हाथ। नाका बाजार में कोरोना संक्रमितों को राहत देने के लिए कोविड केयर सेंटर किया शुरू। श्री दिगंबर जायसवाल जैन समाज द्वारा कोविड संक्रमण के दौर में कोविड मरीजों को सहायतार्थ व सेवार्थ एस के सदन श्री जी वाटिका लाल मंदिर के पास मदार में गुरुवार को कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ किया गया। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव सैनी की गौरवमयी उपस्थिति में इस कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर जैन समाज के अनेक गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर व ऑक्सीजन की संपूर्ण व्यवस्था के साथ 20 आइसोलेशन बेड तैयार किए गए हैं। यहाँ दवा, भोजन, आवास सहित तमाम तरह की व्यवस्थाएं जैन समाज की ओर से उपलब्ध कराई गई हैं। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने कोविड केयर सेंटर के उद्घाटन अवसर पर जैन समाज के सेवाभावी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अनेक समाजसेवी व धार्मिक संस्थाएं कोविड जैसी महामारी में लोगों को सहायता और संबल प्रदान करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा रही हैं। इसी के तहत कल भी एक धन्वंतरी कोविड आइसोलेशन सेंटर रामनगर में शुरू हुआ, तो वहीं आज जैन समाज ने मदार में कोविड केयर सेंटर शुरू किया है, जिसके चलते समाज के लोग बधाई के पात्र हैं। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आज सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा यहाँ पर कोविड केयर सेंटर शुरू किया है, जिसमें माइल्ड के साथ साथ मॉडरेट पेशेंट के लिए भी ऑक्सीजन की भी व्यवस्था की गई है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और सिलेंडर के साथ। ये बहुत ही अच्छी पहल है और धीरे धीरे इस तरह से सभी लोग पहल करें सामाजिक स्तर पर। तो कोविड-19 में जो अभी फिज़िकल बीमारी के साथ साथ मानसिक परेशानी भी हो रही है, तो इस तरह से समाज जब आगे आएंगे तो बहुत ही अच्छा लोगों में रिलीफ जाएगा और अच्छा मैसेज भी जाएगा। और इस तरह से कई वॉलंटियर्स सामने आएंगे और कोविड पेशेंट्स की सेवा करेंगे और इलाज में मदद करेंगे। तो साथ साथ सभी लोग सामने आएंगे समाजों के, तभी इस बीमारी से हम बड़े स्तर पर युद्ध लड़ पाएंगे। और सरकार के साथ साथ सभी सामाजिक संगठनों से भी अपेक्षा है कि अभी जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अधिक से अधिक लोग डोनेट करें, अपने सामाजिक स्तर पर ही ऑक्सीजन बैंक बनाएं और जिला स्तर पर, सिटी स्तर पर ऑक्सीजन बैंक जितना अधिक बनाएंगे उतना हम जिन पेशेंट को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उनकी मदद कर पाएंगे। जिला परिषद सीईओ गौरव सैनी ने कहा कि सामाजिक सरोकार के तहत जैन समाज ने अभी 20 बेड का जो यह केयर सेंटर शुरू किया है, उसमें मरीजों को ऑक्सीजन भी मिल पाएगी, ताकि बड़े अस्पतालों पर दबाव कम हो सकेगा और अपने नज़दीक ही पीड़ित लोगों को चिकित्सकीय सुविधा प्राप्त हो सकेगी। इसके लिए सभी जैन समाज के लोग बधाई के पात्र हैं। देखिए, बिल्कुल जो ये सामाजिक सरोकार जो ये शुरू किया गया है, ये बहुत ही अच्छी पहल है और अभी 20 बेड के साथ शुरू किया है, जिसको बढ़ाया जाएगा। और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और सिलेंडर को खुद इन्होंने अपने पहल करके उनकी व्यवस्था की है और यहाँ पर जो चिकित्सकीय व्यवस्था है वो भी की गई है। तो जो ये शुरुआत की है, ये उम्मीद करते हैं कि आगे भी कायम रहेगी और दूसरे जो लोग हैं वो भी इसे सीख लेकर के आगे ऐसी और पहल करेंगे। समाज के हेमंत जैन ने जिला कलेक्टर व मुख्य कार्यकारी अधिकारी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशासकीय सहयोग के बिना इस पुनीत कार्य को नहीं कर सकते थे। जिला कलेक्टर ने उन्हें इस कोविड केयर सेंटर को बनाने में प्रेरणा और सहयोग दिया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में हेमंत जैन, विनीत जैन, नितिन जैन, लोकेश जैन, बबलू दनगसिया, सुदीप जैन, अशोक जैन, शाहबजाज सहित समाज के अनेक लोग मौजूद रहे।
बस खोल के बोला बताइए क्या बात है। हमने कहा साहब ये परमिशन चाहिए। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, गाड़ी रोकी, गाड़ी का गेट खोला, हमको पूरा एंटरटेन किया और हमको परमिशन लिखित में दी। अपनी गाड़ी में से ही पेन निकाला, गाड़ी में से पेन निकाल करके लिखा। मैं बहुत प्रभावित हुआ। हमारी पूरी समाज साहब आपको तहे दिल से धन्यवाद देती है। और मौसा जी को भी, मौसा जी ने बहुत मेहनत करी। मौसा जी की वजह से ही हमको ये परमिशन मिल पाई है। मौसा जी ने मतलब अपना तन मन सब कुछ लगा दिया हमारे संग। और सीईओ साहब के लिए तो मेरे पे वर्ड्स ही नहीं है। मैं आऊंगा और हमें को ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ आपसे कि हमको कभी भी जरूरत पड़ेगी तो आप हमेशा हमारी समाज के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। जवाहर फाउंडेशन के तत्वाधान में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मोहल्लों में किया जा रहा है सैनिटाइजेशन। चिश्ती नगर, जादूगर मोहल्ला, नागफनी, शिवनगर, जादूगर, भगवानगंज चौकी के सामने सहित आसपास के क्षेत्रों में पिट्ठू मशीन से किया सैनिटाइजेशन। जवाहर फाउंडेशन के तत्वाधान में कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को चिश्ती मोहल्ला, जादूगर मोहल्ला के आसपास के मकानों व सकरी गलियों को सैनिटाइज किया। वहीं कोरोना महामारी की भयावहता को देखते हुए नागफनी गली नंबर 2 के आसपास, शिवनगर गली नंबर 2 के आसपास और वार्ड नंबर 50 जादूगर की गलियों सहित भगवानगंज चौकी के सामने व आसपास के क्षेत्रों में पिट्ठू मशीन से सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर क्षेत्र को सैनिटाइज किया। कार्यकर्ता मुकेश सबलानिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गली मोहल्लों व घरों को सैनिटाइज किया। इसके अलावा जवाहर फाउंडेशन द्वारा बनवाए गए मास्क का वितरण भी किया गया। उन्होंने बताया कि किसी को भी अगर अपने क्षेत्र में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवाना हो तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। इस सेवा कार्य में जवाहर फाउंडेशन, कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता शामिल थे। मुकेश सबलानिया ने बताया कि पीयूष सुराणा, हनुमान शर्मा, प्रियांशु अरोड़ा, राकेश पवार, चेतन शर्मा, श्रीमती वर्षा कंवर, धनराज बालोटिया, विनोद नकवाल, विष्णु गौड़ एवं सभी कार्यकर्ता लगातार नियमित सेवाएं दे रहे हैं। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। और जवाहर संस्थान द्वारा जो ये कार्य किया जा रहा है, ये बहुत बढ़िया कार्य किया जा रहा है। कोरोना काल में इस तरीके की सेवा, निःशुल्क सेवा इनके जो कार्यकर्ता कर रहे हैं वो अविस्मरणीय है और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जवाहर फाउंडेशन की तरफ से पीयूष सुराणा ने कोविड महामारी को देखते हुए वार्ड नंबर 5 में, गली नंबर 2 में और सैनिटाइजर कराया पूरी गली में। और रोगों की रोकथाम को देखते हुए और कोविड महामारी को देखते हुए लोगों के बस सब बचाव के लिए पूरी गली में सैनिटाइजर करवाया। इस दौरान वर्षा जी हनुमान शर्मा ने और उनकी पूरी टीम ने सहयोग दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अजमेरू महानगर द्वारा किया जा रहा है रक्त संग्रहण का कार्य। कोरोना काल में 10 स्थानों पर रक्तदान शिविर लगाकर 500 यूनिट रक्त एकत्रित कर दिया जाएगा जेल एंड ब्लड बैंक को। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा कोविड संक्रमण के दौर में अस्पतालों में रक्त की कमी ना रहे, इसे लेकर 18 वर्ष से अधिक उम्र के युवाओं से वैक्सीनेशन कराने से पूर्व रक्तदान कराया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रक्तदान कार्यक्रम संयोजक विवेक शर्मा ने बताया कि वैक्सीन लगवाने के लगभग 3 माह तक युवा रक्तदान नहीं कर पाएंगे, इसलिए वैक्सीनेशन से पहले ही युवाओं द्वारा बढ़ चढ़कर हर शिविर में रक्तदान किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अजमेरू महानगर ने 8 अलग अलग स्थानों पर शिविर लगाकर अब तक 400 यूनिट रक्त एकत्रित कर लिया है। 2 शिविर और लगने हैं। कुल मिलाकर 500 यूनिट रक्त एकत्रित कर जवाहरलाल नेहरू अस्पताल ब्लड बैंक के सुपुर्द किया जाएगा। अस्पताल की मोबाइल रक्त संग्रहण वैन रक्तदाताओं को उनके स्थान पर ही पहुंचकर रक्तदान करा रही है। गुरुवार को मदार स्थित श्रीजी वाटिका में शिविर लगाया गया, जहां लगभग 30 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया है। मोहन वॉच एंड मोबाइल,
अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वाचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वाचन मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अभी जो कोविड महामारी का समय चल रहा है और उसके साथ 18 से 45 वर्ष तक के लोगों का टीकाकरण भी चल रहा है, तो यही वो वर्ग है जो अधिकतर रक्तदान शिविरों में जाके रक्तदान करता है। और निश्चित सी बात है कि आने वाले कुछ समय में टीकाकरण के बाद वो रक्तदान नहीं कर पाएगा। तो एक चोक डेवलप नहीं हो ब्लड बैंक्स में, इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूरे अजयमेरू महानगर में विभिन्न स्थानों पर इस प्रकार के छोटे छोटे रक्तदान शिविर आयोजित किए, जिसमें जो आसपास के क्षेत्रवासी हैं वो इस मोबाइल बस में आकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए रक्तदान कर सकें। अभी आज का जो ये शिविर है, ये मदार में श्रीजी वाटिका है चुंगी पे, वहाँ पर चल रहा है। सभी स्थानों पे मिला के हम ऐसा मानते हैं लगभग 500 यूनिट रक्त जो है वो हम JLN ब्लड बैंक को डोनेट कर पाएंगे। मेरा नाम विवेक, कार्यक्रम संयोजक रक्तदान राष्ट्रीय स्वयंसेवक। विवेक जी, ये कितने दिन तक चलेगा अभियान? ये अगले 2 दिन और चलना है। 8 स्थानों पे हो चुका है। कल जो है लौंगिया क्षेत्र में जो पार्किंग है नगर निगम की, वहाँ पर होना है। उसके बाद प्रेम प्रकाश आश्रम जो वैशाली नगर में, वहाँ पर अंतिम समापन कार्यक्रम। लक्ष्य कितना रखा गया है इसका आज का? लक्ष्य हमने ऐसा सोचा है, आज का लगभग हमने सोचा था 30 यूनिट, थोड़ी सी छोटा केंद्र था ये। कल वाला जो केंद्र है उसमें हम लगभग 70 यूनिट का लक्ष्य लेके चल रहे हैं। तो इस प्रकार मोर और लेस करके हम एक एवरेज मानते हैं कि 50 यूनिट एवरेज ब्लड हम हर एक रक्तदान कार्यक्रम से इकट्ठा कर पाएंगे। अजमेर ऑक्सीजन बैंक टीम द्वारा ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ। 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जरूरतमंद लोगों को दिए जाएंगे। सहायतार्थ लिया जाएगा न्यूनतम शुल्क। कोरोना की दूसरी भयानक लहर में देश भर में ऑक्सीजन एवं ऑक्सीजन सिलेंडर की बेहद कमी को देखते हुए अजमेर में बिना सिलेंडर वाली ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए अजमेर ऑक्सीजन बैंक की स्थापना 30 अप्रैल को शहर के गणमान्य व्यक्तियों, विधायक अनीता बघेल, पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल, भाजपा शहर अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा, निवर्तमान कांग्रेस शहर अध्यक्ष विजय जैन, महामंत्री कांग्रेस विपिन बैसिल, अध्यक्ष LIC कर्मचारी यूनियन संदीप भार्गव, कांग्रेस सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल, समाज सेवी दिनेश मूरजानी, भाजपा कार्यकर्ता गौरव जैन, पूर्व पार्षद चंद्रेश शांखला आदि ने आपस में चर्चा कर की थी। इस अभियान में जन सहयोग व भामाशाहों के सहयोग से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। अजमेर ऑक्सीजन बैंक द्वारा फिलहाल 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे जा चुके हैं और 10 कंसंट्रेटर जल्द ही आने वाले हैं, जिन्हें कुछ नियमों एवं शर्तों पर आम जनता को उपलब्ध कराया जाएगा। अजमेर ऑक्सीजन बैंक टीम द्वारा गुरुवार को राधे कॉम्प्लेक्स संतोषी माता मंदिर के आगे वैशाली नगर में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर योजना का शुभारंभ जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित व विधायक अनीता बघेल के कर कमलों द्वारा किया गया। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने ऑक्सीजन बैंक टीम की सराहना करते हुए कहा कि मौजूदा वक्त में ऑक्सीजन की कमी से लोग जान गंवा रहे हैं। ऐसे में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्राथमिक तौर पर मरीज को राहत पहुंचाने के लिए वरदान साबित हो रहा है। ऐसे में 20 कंसंट्रेटर प्राथमिक तौर पर 120 जानों को बचाने में सहायक साबित होंगे। इसलिए ऑक्सीजन बैंक टीम को हार्दिक बधाई। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वाचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वाचन मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अजमेर ऑक्सीजन बैंक की स्थापना की है। यहाँ पर जो जागरूक नागरिक हैं और जनता के यहाँ के अजमेर के सहयोग से जो सिटीजन्स, उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग दिया और इतने कम टाइम में 30 अप्रैल को संकल्प लिया और आज 13 मई है, 13 दिन में ही इस बैंक की स्थापना कर दी। क्योंकि इस टाइम पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अरेंज करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि इंडिया में इसकी सप्लाई बहुत शॉर्टेज है। बाहर की कंट्रीज से मंगाना
और इतने कम टाइम में स्थापित करना, ये बहुत ही अच्छा पहल है। और मुझे उम्मीद है कि इसी पहल को आगे बढ़ते हुए और लोग आगे आएंगे, सामने आएंगे। इस बैंक को अभी जो 20 से शुरुआत की है, 20 कंसंट्रेटर से, तो इसको बढ़ाते हुए जितना भी इस टाइम पे जितना भी काम करें उतना कम ही है। और लोग इसमें आगे आकर और मदद करेंगे। एक कंसंट्रेटर जैसा बता रहे हैं कि 5 दिन के लिए एक व्यक्ति को देंगे तो 1 महीने में वो 6 लोगों की लाइफ सेव करेगा। 20 कंसंट्रेटर 1 महीने में 120 लोगों की लाइफ सेव करेंगे। तो ये इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है जो आज का ये जो इनॉग्रेशन है, ये 120 लोगों की जान 1 महीने में बचा सकता है। और जितने ज़्यादा आएंगे उतना हम लोगों को रिलीफ दे पाएंगे। और अजमेर के जो यहाँ पर सिटीजन्स हैं जिन्होंने इसको शुरू किया, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने ये मुहिम स्टार्ट की है ऑक्सीजन बैंक की। और बाकी लोग भी इसमें जुड़ेंगे और ऑक्सीजन बैंक में कंसंट्रेटर की संख्या लगातार वृद्धि कराने में अपना योगदान देंगे। सोशल फाउंडेशन की ओर से ये ऑक्सीजन बैंक का शुभारंभ किया गया था और इसी ऑक्सीजन बैंक के तहत आज राधे शासन फाउंडेशन के बैनर तले 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें अजमेर पहुंची हैं और आज उनका वितरण किया जा रहा है। पात्र जो मरीज हैं उनको हमारे बीच में अजमेर के जिला कलेक्टर महोदय हैं, राधे सोशल फाउंडेशन के अध्यक्ष संदीप भार्गव जी हैं और बैंक में जिन्होंने सहयोग किया वो सभी पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। 20 मशीनें आ चुकी है, 20 मशीनें और आने वाली हैं। तो अजमेर के लोगों को किस तरह से राहत दी जाए, ऐसे सब लोगों ने मिलकर के प्रयास किया है और आज से इस बैंक का विधिवत कार्य प्रारंभ हुआ है। एक प्रक्रिया अपनाई गई है पूरी की पूरी। उस प्रक्रिया में डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ये कंसंट्रेटर मशीनें दी जाएंगी और ऑनलाइन भी जो आवेदन है वो ईमेल द्वारा और व्हाट्सएप द्वारा इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म इसका बनाया गया है, उस फॉर्म में सारी डिटेल्स है। 10,000 रुपये इसमें डिपॉजिट रखा गया है और पर डे 200 रुपये का मेंटेनेंस का चार्ज है। 5 दिन तक ये मशीन व्यक्ति रख सकता है। 5 दिन बाद में उसको कोई ना कोई हॉस्पिटल की व्यवस्था या ठीक होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कहीं जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है या उच्च हायर हॉस्पिटल से वहाँ देखना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। लेकिन तत्काल यदि उसको रिक्वायरमेंट है और कहीं व्यवस्था नहीं हो रही है तो उसके लिए ये 5 दिन की व्यवस्था अभी फ़िलहाल की गई है। और यदि मशीनें और अधिक आती हैं और व्यक्ति की ज़रूरत होती है तो 1-2 दिन इसको बढ़ाया भी जा सकता है। तो इस तरह से ये राधे सोशल फाउंडेशन ने पिछली बार भी चाहे काढ़ा वितरण का काम हो, चाहे भोजन के पैकेट वितरण का काम हो, बहुत अच्छा कार्य किया था और अभी फिर ये काम प्रारंभ किया है। मुझे लगता है कि इससे लोगों को बहुत राहत मिलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के ध्येय वाक्य सेवा है संगठन के तहत गरीबों तक पहुंचाई जा रही है राहत। समाज सेवी हरीश गिदवानी ने भैरूवाड़ा में सूखी राशन सामग्री के साथ बच्चों को पहनाई चप्पलें। भारतीय जनता पार्टी के ध्येय वाक्य सेवा ही संगठन है को लेकर गुरुवार को पार्टी के समाज सेवी हरीश गिदवानी पैन वाले और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा लॉकडाउन के दौरान रोजी रोटी को मोहताज गरीबों की मदद करते हुए पंचशील स्थित भैरूवाड़ा कच्ची बस्ती में सूखी राशन सामग्री व बच्चों को चप्पलें बांटी गई। राशन सामग्री में आटे का कट्टा, दाल, चावल, मिर्च मसाले और तेल दिया गया। साथ में गर्मी में नंगे पैर घूम रहे छोटे छोटे बच्चों को चप्पलें पहनाई गई ताकि ये बच्चे धूप में परेशान ना हो और इनके पैर ना जलें। समाज सेवी हरीश गिदवानी ने बताया कि इन परिवारों को इस लॉकडाउन में रोजी रोटी का संकट आ रहा है। इनको कहीं भी काम नहीं मिल रहा, हालत ख़राब हैं। जहाँ से भी ऐसे परिवारों के फ़ोन आ रहे हैं वहाँ राहत पहुँचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। जैसा कि आपको पता है कि भाई साहब कोरोना काल चल रहा है। इस महामारी के अंदर आज हमको पता चला, कल हमको ज्ञात हुआ कि ये भैरूवाड़ा के कच्ची बस्ती है, विवेकानंद स्कूल के सामने 20-25 परिवार रहते हैं जो मजदूरी का, दिहाड़ी का काम करते हैं। कल हमारे को समस्या का ज्ञान हुआ था कि इनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है और उनके पास कोई भी कमाने का साधन नहीं है।
जैसे ही हमारे को ज्ञात हुआ आज हम 25 परिवारों को खाने के लिए आटा, चावल, दाल जो व्यवस्था करानी थी कर दी। कुछ बच्चों को चप्पलें वगैरह नहीं थी वो भी दिलवा दी और बाकी आगे के लिए भी आश्वासन दे दिया है। इनको हमारे नंबर दे दिए गए हैं, कभी भी किसी भी चीज़ की व्यवस्था होगी हमको इनको करवाएंगे, व्यवस्था करेंगे और इनका पूरा ध्यान रखेंगे। कोरोना काल चल रहा है, अभी सेवाई संगठन का हमारा जो लक्ष्य चल रहा है उसके लक्ष्य को पूरा करने में हम लगे हुए। समाजसेवी मुकेश आहूजा व पार्षद रमेश चेनानी ने बताया कि पिछले लॉकडाउन में कई भामाशाह इस तरह की मदद कर रहे थे, लेकिन इस बार कोई भी सामने नहीं आ रहे। उनसे भी अपील है कि वे मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाएं ताकि ऐसे लोगों को इस लॉकडाउन में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं तो खाना तो मिल ही जाए। कार्यकर्ताओं में मुकेश आहूजा, रमेश चेनानी, लालटून साहू, तरुण लालवानी, जितेंद्र शर्मा, नरेश भाई, गुलशन भाई आदि मौजूद रहे। जैसा देख रहे हैं कि स्थिति बीमारी बढ़ती जा रही है, स्थिति बहुत ख़राब है। काफ़ी परिवार है जो रोज़गार से काफ़ी रोज़गार छीन गया है, रोज़ कमा के खाने वाले रोज़ बहुत लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अगले जो लॉकडाउन लगा था उसमें काफ़ी संस्था आगे आई थी, काफ़ी इन्होंने सेवा करी थी, खाना भी बांटा था, काफ़ी लोगों ने सेवा करी थी। तो इस बार वो स्थिति देखने को कम मिल रही है क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हैं, काफ़ी परिवार परेशान है। तो मैं एक बार निवेदन करूँगा सरकार से, प्रशासन से भी और संस्थाओं से भी कि आप बढ़ सके इसमें जो परिवार परेशान हैं, जिनको रोज़ जो कमाई खाते हैं उनको और राशन सामग्री दें या खाना पहुँचाने की व्यवस्था करें, प्रशासन करे, सरकार करे या भामाशाह करे, कोई भी करे। तो ये मैं निवेदन करूँगा सरकार। आज क्या बैठा है यहाँ पे? आज हमारे हरि गिदवानी समाज सेवी हैं, काफ़ी सेवा कर रहे हैं, हम काफ़ी वर्षों से सेवा करते हैं। आज उनको हमने निवेदन किया था कि भैरूवाड़ा के कुछ यहाँ परिवार परेशान हैं, तो उन्होंने तुरंत निवेदन स्वीकार करके आज 20 परिवारों को राशन सामग्री बांटी। जो बच्चे जो चप्पल गरीब बच्चे चप्पल नहीं पहन के घूमते रहे धूप में, तो उनको चप्पलें दी। काफ़ी इन्होंने आगे भी इन्होंने कहा कि और भी कोई काम होगा जरूर हम आपको याद करना। अभी कोविड-19 के अंदर लोग परेशान हैं। ऐसी परेशानी में लोग जो काम नहीं कर रहे हैं और लॉकडाउन लगा हुआ है और लोगों को खाने को नहीं है, ऐसे संस्था हरीश गिदवानी जी के साथ सेवाई संगठन चला रहे हैं जो काफ़ी लोगों को भोजन व्यवस्था व खाद्य व्यवस्था, खाद्य पदार्थ, खाद्य सामग्री दे रहे हैं और ये हर तरह की सेवा कर रहे हैं। ऐसी सेवा शायद अजमेर में अभी कोई नहीं कर रहा है और इनके द्वारा आज भैरूवाड़ा में जो गरीब परिवार है 25-30 परिवार है, यहाँ खाने को नहीं था, इन्होंने इतना दूर आके ये सेवा की है। ये बहुत ही सराहनीय काम है और ये ऐसा करते रहेंगे और मुझे विश्वास है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच बेलगाम फल सब्जी विक्रेताओं पर कानून का शिकंजा। कोविड नियमों का उल्लंघन करने वाले फल सब्जी विक्रेताओं के काटे चालान, 60 पुलिस एक्ट में की कार्रवाई। अजमेर जिले में कोरोना संक्रमितों के बढ़ते मामलों के बीच मनाही के बावजूद केसरगंज फल सब्जी मंडी में ठेले लगाकर फल सब्जी बेचने वालों के खिलाफ 60 पुलिस एक्ट और कोविड नियमों के उल्लंघन के मामले में क्लॉक टावर थाना प्रभारी दिनेश कुमावत ने कार्रवाई की। थाना प्रभारी दिनेश कुमावत ने बताया कि कोरोना महामारी में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा और लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसमें फल सब्जी विक्रेताओं को फेरी लगाकर ही फल सब्जी बेचने के निर्देश दिए गए हैं। किसी एक जगह पर ठेला या रेहड़ी लगाकर सामान नहीं बेचा जा सकता। बावजूद उसके इन लोगों को पिछले 3 दिनों से समझाइश कर रहे हैं, लेकिन ये लोग नहीं मानते। इसलिए आज सख्त कार्रवाई करते हुए इनके सामान जब्त किए गए और चालान काटे गए। इसके बाद भी अगर ये नहीं माने तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। दिनेश कुमावत ने लोगों से अपील की है कि अपने नज़दीकी दुकान और गली में आने वाले फल सब्जी विक्रेताओं से ही दैनिक उपभोग की वस्तुओं को खरीदें, बेवजह बाजारों में न आएँ। जो भी नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लोगों से घरों में रहने की अपील लगातार की जा रही है। लोग घरों में रहे, बिना वजह घर से बाहर ना निकलें, तभी कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सकता है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। ये जो महामारी रेड अलर्ट अनुशासन पखवाड़े के तहत हम जो बार बार ये कवायद कर रहे हैं कि लोग सड़कों पे नहीं आए और सब्जियां वगैरह, दूध वगैरह इनको अपने ही कॉलोनी में अपने लोगों मिले। हर ठेले वाले को ये समझाइश की जा रही है कि वो कॉलोनियों में जाके घर जाके इनको अपना सामान बेचे। इनके लिए सुबह 6 बजे से शाम को 5 बजे तक अलाउ है
परंतु ये कैसरगंज सब्जी मंडी के आसपास प्रतिदिन कार्रवाई करते हुए भी ये लोग यहाँ पे आ जाते हैं और मेन रोड पे सारा ठेला लगा के सब्जी मंडी की तरह लगाते हैं। इनके खिलाफ 2 दिन से हम 60 पुलिस एक्ट की कार्रवाई कर रहे थे और आज इनको अंतिम चेतावनी दी गई है। इसके बावजूद अगर कोई भी ठेला हमारे को मेन रोड पे मिलेगा तो उसको हम उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे और कार्रवाई करेंगे। हाँ, हम इनके खिलाफ 60 पुलिस एक्ट और कोविड नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सेवा भारती आमजन को न्यूनतम शुल्क पर उपलब्ध करवाएगा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। भोजन सहित सभी प्रकार की मेडिकल सहायता भी सेवा भारती उपलब्ध करा रहा है आमजन को। सेवा भारती संगठन ने 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आमजन के उपयोग के लिए उपलब्ध कराए हैं। सेवा भारती ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। सेवा भारती कोरोना से पीड़ित व्यक्ति को प्रतिदिन 200 रुपये की सहयोग राशि पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करवाएगा। सेवा भारती के प्रांत सेवा प्रमुख शिव लहरी ने बताया कि वर्तमान समय में सेवा भारती महामारी के दौरान सामाजिक सरोकार जैसे कोरोना पीड़ित व्यक्ति को भोजन उपलब्ध करवाना, परिवार को मेडिकल सहायता सहित अन्य सहायता उपलब्ध कराने का कार्य कर रहा है। इसी कड़ी में ये देखा गया है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण अनेक समाज बंधु काल कल्पित हुए हैं। ऐसे में सेवा भारती संगठन ने अजमेर वासियों के लिए 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मात्र 200 रुपये प्रतिदिन की सहयोग राशि के साथ उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। इसके लिए सेवा भारती ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। हेल्पलाइन नंबर निम्न प्रकार है 9929596597 और 9414241415। कोई भी व्यक्ति जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है वह डॉक्टर द्वारा जारी की गई पर्ची दिखाकर सेवा भारती से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्राप्त कर सकता है। यह कंसंट्रेटर 10,000 डिपॉजिट राशि के साथ प्रदान की जाएंगे, जिसका प्रतिदिन 200 रुपये सहयोग राशि व्यक्ति को प्रदान करना होगा। अधिकतम 5 दिनों के लिए यह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध होगा। उन्होंने बताया कि कंसंट्रेटर जयपुर रोड पटेल मैदान स्थित राजहंस वाटिका से प्राप्त किए जा सकते हैं। साथ ही यदि कोई व्यक्ति इनको प्राप्त करने में असमर्थ है तो सेवा भारती के कार्यकर्ता उसे घर तक यह कंसंट्रेटर उपलब्ध करवाएंगे। प्रांत मंत्री मोहनलाल खंडेलवाल ने बताया कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रतिदिन 5 लीटर ऑक्सीजन स्वयं वातावरण से तैयार करेगा। इसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता नहीं होगी। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। वर्तमान में कोविड महामारी जो चल रही है उसमें सबसे अधिक संकट जो है वो ऑक्सीजन का आ रहा है और इसलिए सेवा भारती ने तय किया है कि हमारे समाज के जैसे बंधु जिनको ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो रही है और ऑक्सीजन के अभाव में जिनकी जान जा सकती है, तो इसलिए सेवा भारती ने ड्रग्स कंस्ट्रक्टर जो ऑक्सीजन बनाते हैं ऐसे हमने खरीदे हैं और यहाँ राजहंस वाटिका में हमने हमारा ऑफिस बनाया है और हेल्पलाइन नंबर दिया है। हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो भी बंधु जिनको आवश्यकता है वो संपर्क करके और इसका लाभ उठा सकते हैं। और इसके लिए हमने 10,000 रुपये डिपॉजिट रखा है, साथ में 200 रुपये पर डे और इसकी मेंटेनेंस चार्ज हम लेने वाले हैं। मरीजों के लिए जो कोविड से परेशान हैं, ऑक्सीजन के अभाव में उनके प्राण न जाए, इसके लिए यह व्यवस्था की गई है। 10 कंसंट्रेटर उपलब्ध है यहाँ पर। यहाँ से जिनको आवश्यकता है उनको घर भी दिए जा सकते हैं, घर के लिए उपयोग किए जा सकते हैं और यहाँ रह करके भी इनका उपयोग कर सकते हैं। ऐसे कुछ बेड की सुविधा यहाँ भी उपलब्ध रहने वाली है। तो इस स्थान में यानी इस वाटिका में ऐसे ये व्यवस्था पिछले कुछ समय से भोजनशाला के रूप में की जा रही है। आज से ये ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए भी ये किए जाएगा। कुछ नियम तय किए हैं, नियम के
आधार पर, डॉक्टर्स की सलाह पर उनको आवश्यकता है कि नहीं, उसकी आवश्यकता, मरीज की आवश्यकता के आधार पर यह ऑक्सीजन उतनी उपलब्ध हो सकती है कि नहीं, उनकी रिकमेंड के आधार पर यह उपलब्ध करवाने की व्यवस्था है। आज से ये सब सार्वजनिक रूप से समाज के सभी बंधु इसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसा ही सेवा भारती की ओर से किस तरह का शुल्क है इसके लिए 10,000 रुपये यहाँ इस राशि उनको रिफंडेबल रखी जाएगी और मशीन उनको घर पर ले जाने के लिए दी जाएगी। 200 रुपये उसका कुछ इसका खर्चा है जो इसके लिए जब इसका नोजल बदलना होता है या अन्य और कोई इसमें रहती है तो उसका 200 रुपये का खर्चा जो आएगा वह उससे लिया जाएगा। बाकी वापस मशीन जमा करा करके अपनी राशि वापस दे सकते हैं। ऐसी व्यवस्था यहाँ सेवा भारती की ओर से रहने वाली है। कंसंट्रेटर 1 मिनट में 5 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। जिस मरीज को 1 मिनट में 5 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी उसके लिए ये कंसंट्रेटर काम आएगा। अगर किसी को 2 लीटर 3 लीटर ऐसे जिस भी पेशेंट को आवश्यकता है उसको ये काम करेगा, बिल्कुल घर के लिए ये उपयोगी रहेगा। इसकी 10,000 रुपये अमानती राशि, अमानत राशि हमने तय करी है और 200 रुपये प्रतिदिन का शुल्क है। मैक्सिमम 5 दिन के लिए वो मरीज अपने घर पे रख सकता है। अमानती राशि वापस उसको 5 दिन बाद में लौटा दी। राज्य सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए केंद्र को कोसना बंद करे, कहा वासुदेव देवनानी ने। प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार और कांग्रेस पर षड्यंत्र के मुताबिक केंद्र और मोदी को घेरने का लगाया आरोप। उत्तर विधायक व पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी ने राज्य सरकार व कांग्रेस को घेरते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। गुरुवार को अपने निवास पर प्रेस वार्ता आयोजित करते हुए देवनानी ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए केंद्र सरकार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अनर्गल आरोप लगा रही है। ऑक्सीजन की बात करें तो केंद्र ने राजस्थान को 10 मई को 473 मैट्रिक टन ऑक्सीजन गैस आवंटित की, लेकिन राज्य सरकार मात्र 210 मैट्रिक टन गैस ही उठा पाई। इनके पास टैंकर नहीं है और जगह नहीं है। वेंटिलेटर की बात करें तो पीएम केयर फंड से 60 करोड़ की लागत से वेंटिलेटर राज्य को भिजवाए गए, जिनको राज्य सरकार ने खोला तक नहीं, कई तो स्टोर रूम और शौचालयों में धूल फांक रहे हैं। उनको ऑपरेट करने वाले राज्य सरकार के पास कर्मचारी नहीं हैं और अब तो हद हो गई कि वेंटिलेटर निजी अस्पतालों को किराए पर देकर कमाई की जा रही है, जबकि सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर समय पर लगा दिए होते तो हजारों जानों को बचाया जा सकता था। देवनानी ने कहा कि स्वास्थ्य राज्य सरकार का विषय होता है, फिर भी केंद्र सरकार ने इन्हें 210 करोड़ रुपए 4 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए आवंटित किए, जिसका भी सदुपयोग राज्य सरकार समय पर नहीं कर पाई। यदि समय पर ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए गए होते तो 1600 सिलेंडर प्रतिदिन ऑक्सीजन उत्पादित होती और हजारों जानें बचाई जा सकती थी। वहीं केंद्र रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध करा रही है, पर्याप्त ऑक्सीजन भी उपलब्ध करा रही है। बावजूद इसके कुछ विदेशी ताकतों के साथ मिलकर कांग्रेस मोदी की वैश्विक लोकप्रियता को पचा नहीं पा रही और सिर्फ केंद्र सरकार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसने का कार्य कर रही है। राज्य सरकार व इनके मंत्री अपने गिरेबान में झांकें और प्रदेशवासियों की जान बचाने के प्रयास करें। फालतू की बयानबाजी कर अपनी नाकामियों को ढकने से जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। कोरोना महामारी राजस्थान में अपना विकराल स्वरूप धारण करती जा रही है। ऐसे समय बातें तो ये की जा रही हैं कि हमको राजनीति से ऊपर उठ करके सबके सहयोग से इसका समाधान करना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार और कांग्रेस विशेष रूप से मोदी जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता, उनके बढ़ते हुए कद से घबरा करके रात दिन केवल अपनी पूरी ताकत उनकी आलोचना में लगा रही है। मुझे लगता है कुछ देश की और विदेश की कुछ शक्तियाँ
मोदी जी को बदनाम करने का जो कुचक्र है, उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री और उनके कुछ मंत्री भी सम्मिलित हो गए हैं। जबकि वास्तविकता देखें कि राजस्थान सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस प्रकार के आरोप गढ़ रही है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन को 10 मई के अनुसार 473 मीट्रिक टन राजस्थान को आवंटित हुआ है, जबकि ये केवल 210 मीट्रिक टन ही ऑक्सीजन राजस्थान सरकार उठा पा रही है। इस प्रकार ऑक्सीजन उठा नहीं पा रहे हैं। वेंटिलेटर की बात करें तो इनको 60 करोड़ से पीएम केयर फंड से वेंटिलेटर उपलब्ध हुए, वो आज कई जगह डिब्बों में बंद पड़े हैं, कुछ जगह तो शौचालय में मिले हैं और उनको चलाने वाले नहीं हैं। और इस प्रकार इन वेंटिलेटर्स को और तो छोड़ो, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को किराए पे दे करके कमाई करने का घृणित कार्य भी राज्य सरकार कर रही है। और उसे बचाव के लिए कह रही है कि हमारे फालतू थे, और जनता तो वेंटिलेटर से इतनी परेशान है, उसके लिए कुछ लोग जान भी खो चुके हैं। ऐसे समय इस प्रकार का कृत्य करना निंदनीय है। और यदि मैं कहूँगा कि केंद्र सरकार ने अपनी पूरी ताकत से इस बचाव के लिए, जनता के लिए काम कर रही है। ऑक्सीजन पहले 5370 मीट्रिक टन उत्पादित होता था, वह अप्रैल से बढ़कर के अब 9350 मीट्रिक टन हो गया है। यहाँ तक कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी 1,02,000 इन्होंने अतिरिक्त खरीदे हैं और 1 लाख से अधिक इन्होंने अपने कंसंट्रेटर भी सरकार ने खरीदे हैं। क्योंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है और राज्य सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रही। इनको 210 करोड़ रुपए 4 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए केंद्र ने दिए, उसका इन्होंने कोई उपयोग नहीं किया। ये आज वो करते तो 1600 सिलेंडर प्रतिदिन ऑक्सीजन उत्पादित की जा सकती थी, जिससे हज़ारों जानें बचाई जा सकती थी। उसका इन्होंने किसी प्रकार का कोई उपयोग नहीं किया। यहाँ तक कि इंजेक्शन भी सरकार ने उत्पादन बढ़ाया। पहले जहाँ 30 लाख वायल उत्पादित होते थे, अब 103 लाख प्रति माह उत्पादित हो रहे हैं। इस प्रकार से रेमडेसिविर भी उपलब्ध कराई जा रही है, ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा रही है, वेंटिलेटर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और यहाँ तक कि गरीबों को अन्न के लिए भी सारी केंद्र सरकार 26,000 करोड़ से अधिक 5 किलो प्रति व्यक्ति को, ऐसे 80 करोड़ जनता को उपलब्ध करा रही है। तब भी ये कहना कि केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है, मैं समझता हूँ कि यह एक तरह से नागोरा जिसे कहते हैं कि आप ले भी और गालियाँ भी दो, इस प्रकार का करी है। केंद्र सरकार समुद्री मार्ग से, वायु मार्ग से, हर मार्ग का उपयोग करते हुए लोगों को सुविधाएं देने में लगी हुई है। और यहाँ तक कि वह स्टेट गवर्नमेंट हाथ पे हाथ धरे रंगे, मैं कहूँगा स्टेट गवर्नमेंट अपनी लापरवाही और अपनी जो इनकी अक्षमता है उसे न छिपाए, उसमें कोई सुधार करे। जैसे मेरी मांग है कि आपका जैसे प्लाज्मा है वह जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराएं। जनता डोनेट कर रही है, वो डोनर को के एवज में आप 16,500 प्रति डोनर का चढ़ाने का वसूल कर रहे हो, मैं समझता हूँ ये भी निंदनीय है। और साथ में 6,000 से ज़्यादा इंटर्न्स राजस्थान में बैठे, उनके ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, ज़रा उनको काम में लगाएं, नर्सिंग स्टाफ को लगाएं और अपने जितनी गरीब लोग हैं उनकी चिंता करें। केवल ये विपक्षी कहेंगे कि साहब केंद्र सरकार हर एक को प्रतिमा दे, तो कर्नाटक, उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब मजदूरों के खाते में पैसे डाले हैं। मैं राज्य सरकार से मांग करूंगा कि ठेले वाले और गरीब जो मजदूर हैं इनके खाते में 5,000 6,000 रुपये प्रति माह डालें ताकि इनका जीवन यापन हो सके। इस प्रकार कुछ अपने स्तर पर कदम उठाए ताकि केंद्र और राज्य दोनों के जो कदम हैं मिल करके जनता को वैक्सीन युक्त और कोरोना मुक्त बना सके। वैक्सीन भी धड़ाधड़ बढ़ रही है और मैं समझता हूँ कि अगले 1 माह के अंदर वैक्सीन का उत्पादन 6 गुना तक बढ़ जाएगा। उसका वैक्सीन सबके लिए उपलब्ध हो सकेगी। और कई राज्य सरकारों के पास तो वैक्सीन पड़ी भी रहती हैं, केवल कहते हैं वैक्सीन नहीं है, फिर इसका वैक्सीन का सदुपयोग हो। इस प्रकार की व्यवस्थाएं करके केंद्र को सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से राज्य को, हम सारी जनता को इससे बचा सकेंगे। वार्ड नंबर 2 में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए पुलिस ने कराई बैरिकेडिंग, कंटेनमेंट जोन सहित कई गलियों में आवाजाही की बंद। वार्ड 2 में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीओ नॉर्थ प्रियंका रघुवंशी व कृष्णगंज थाना प्रभारी डॉक्टर रवीश सामरिया के निर्देश पर स्थानीय पार्षद मनोज मामनानी ने वार्ड 2 की कई गलियों, कॉलोनियों को बल्लियों की बैरिकेडिंग लगाकर हर तरह से आवागमन बंद कर दिया।
गौरतलब है कि वार्ड नंबर 2 के कई कॉलोनी और गलियों में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए अभी 4 मई को ही पार्षद मनोज मामनानी व उनकी टीम ने घर घर जाकर सैनिटाइजेशन का कार्य किया था ताकि लोगों को संक्रमण से बचाया जा सके। मनोज मामनानी ने बताया कि क्षेत्र में एक दूसरे से संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है, जिसे देखते हुए जिला और पुलिस प्रशासन ने लोगों को पाबंद करने के लिए बैरिकेड्स लगाने के निर्देश दिए, जिसके तहत आज कोटड़ा, हरिभाऊ उपाध्याय नगर, पसंद नगर सहित आसपास के कई इलाकों की गलियों पर बल्लियों से बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें बंद कर दिया गया। साथ ही क्षेत्रवासियों से अपील की है कि वे संक्रमण के प्रकोप को देखते हुए घरों में ही रहें, घरों से बाहर न निकलें। यहाँ कई इलाकों को कंटेनमेंट जोन भी बनाया जा चुका है। ऐसे में लोग घरों में रहेंगे तो ही संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सकता है, अन्यथा हालात और बिगड़ सकते हैं। मामनानी के मुताबिक इस क्षेत्र में लगभग 400 लोग कोविड संक्रमित हैं। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। ये मेरा वार्ड नंबर 2 है, अपने पुष्कर रोड पे। हमारे यहाँ पे कोरोना संक्रमण बहुत ज़्यादा फैल रहा है। उसी को देखते हुए आज हमने गलियों में बैरिकेडिंग लगवाई है। सीओ मैडम प्रियंका रघुवंशी जी और हमारे सीआई साहब कृष्णगंज रवीश कुमार जी के निर्देश पे। कि कहाँ लगवाई है आज? ये हमने लगवाई है प्रगति नगर के अंदर, पसंद नगर, हरिभाऊ उपाध्याय नगर विस्तार के अंदर। लोग क्या मान नहीं रहे थे, सब बाहर घर से बाहर निकले। सबको हमने रिक्वेस्ट की है कि घर में रहो और कोरोना महामारी तभी कम होगी जब ये घर में रहेंगे। तो क्या आवक जावक बंद कर दी? आवक जावक बिल्कुल बंद करी है हमने। सबको यही, सबको हमने कहीं मान भी नहीं रहे वैसा? बिल्कुल नहीं मान रहे। कहीं किसी ने विरोध भी करा? विरोध का 2-3 जनों ने किया, पर हमने उनको समझाया तो मान गए। किस तरह की महामारी फैल रही है इधर? महामारी इधर संक्रमण बहुत ज़्यादा फैल रहा है वार्ड नंबर 2 में। कितने लोग होंगे करीब? यहाँ से करीब 300 से 400 है कोरोना संक्रमित। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com। सच के साथ।